हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फिजिक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में अभी कल हमने चर्चा किया था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के बारे में। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये स्केच है। अब यहां लेंगे जो है यह ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी की इस निरक्षीय रेखा पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है। इसकी जो अल्प दूरी है ये 2l है। ये इसका मध्य बिंदु O है। अब E1 और E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ये E2 sin थीटा है। E2 sin थीटा और ये नीचे जो है E1 sin थीटा और ये रिजल्टेंट है। इसका रिजल्टेंट E है। अब यहां लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसकी निरक्षीय रेखा पर इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित एक बिंदु P है। बिंदु P यहां पर है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करना है। ए से बिंदु P तक की दूरी, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये दूरी r है, तो ये दूरी जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। ऐसे प्लस क्यू की बिंदु P तक की जो दूरी है, ये भी जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। बिंदु P पर नेट तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। कैपिटल E बराबर E1 का मान हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा, प्लस E2 का मान हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब ये यहां हम देखेंगे कि यह राशि और यह राशि बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसको और इसको जोड़ लेंगे तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि यहां जो कड़ी का वर्ग है, कड़ी में लिखी हुई संख्या प्राप्त होगा इंटू cos थीटा। अब हम cos थीटा का मान यहां से इस त्रिभुज से जो है हम उठा लेंगे, तो cos थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज में ये आधार है और ये जो है कर्ण है, तो आधार यल है और कर्ण जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos थीटा का मान हम रखेंगे यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा, इसको 2 हम जो है यल के साथ रख देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2 घात। क्योंकि इसका यहां जो है 1 घात है और इसका आधा घात है, तो 1 घात और आधा घात हम जोड़ेंगे जब जो है तो 3/2 पावर इसका आ जाएगा। अब यहां E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के स्थान पर हम P रखेंगे, क्योंकि यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 3/2। आर की तुलना में यल का मान
अत्यंत कम है। इसलिए L इज लेस देन R, इसलिए L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा यहां E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान ये L स्क्वायर ये छोड़ दिया जाएगा, यहां R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर का पावर 3/2 घात, R स्क्वायर का पावर 3/2 घात। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R³। यही सूत्र वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसी की हमें गणना करना था। E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R³। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमने निकाला था। E बराबर 1/4πε0, यहां पर 2p/r³ था, और निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R³। इसके बाद एक स्केच और आता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है क्या। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर -PE cos थीटा, U बराबर -PE cos थीटा होता है। इस व्यंजक का निगमन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही भौतिकी का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।